वेलकम A1 अकाउंट क्लास। और मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन लेसन। आज हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपको इसका सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके एक फॉर्मेट को देख लेते हैं कि जब हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशंस होंगे तो सबसे पहले एक ट्रांजैक्शंस का कॉलम होगा। फिर इस ट्रांजैक्शंस में हम क्वेश्चंस की जो लाइनें हैं वो नोट की हुई हैं, हमने पहले से क्वेश्चंस हमने नोट किया हुआ है यहाँ पर। इधर हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये फार्मूला हम यहाँ नोट कर लेंगे। अब एसेट्स के नीचे हम उन चीज़ों को नोट कर सकते हैं जो क्वेश्चंस में एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेबिटर है, कोई भी एसेट्स जो क्वेश्चन में ज़रूरत पड़े। लायबिलिटी साइड में हम उन चीज़ों को नोट करेंगे जो लायबिलिटी की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसके बाद हमने बैलेंस इसमें पहले से लिख दिया है, वो यहाँ आपके सामने मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है परचेज गुड्स फॉर 2000 ऑन क्रेडिट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करके ला रहे हैं और 2000 रुपीज़ का गुड्स परचेज करके ला रहे हैं जिसे हम सेल करेंगे आगे चल के, और वो हम ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार परचेज करके ला रहे हैं। मतलब हमने जिससे ये गुड्स खरीदा है, अपनी शॉप में लाकर रखा है, उसको हमने अभी पेमेंट नहीं किया। तो अब देखते हैं इक्वेशन में इसका क्या इफेक्ट आता है। भाई जब हम 2000 रुपीज़ का गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे एसेट साइड में क्या इफेक्ट आएगा? कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो। फर्नीचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो। पर हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। 2000 रुपीज़ से हमारा स्टॉक क्या होगा? बढ़ जाएगा। हम 2000 रुपीज़ का जब गुड्स लाएंगे तो स्टॉक में ही तो रखेंगे, ठीक है। और डेबिटर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं कि जब हम क्रेडिट परचेज़ करके लाएंगे, तो अगर हम क्रेडिट परचेज़ करके गुड्स लाएं, मतलब उधार परचेज़ करके लाएं, उसको पैसे हमने नहीं दिए हैं, तो हमें हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, हमें आगे चल के उसको पे करना पड़ेगा। और अगर लायबिलिटी बढ़ जाएगी यहाँ पर तो कौन क्रिएट हो गए? क्रेडिटर क्रिएट हो गए। क्रेडिट परचेज करने पे कौन क्रिएट होता है? क्रेडिटर। इसका मतलब हमारे 2000 रुपीज़ के क्रेडिटर भी यहाँ पर क्रिएट हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस का इक्वेशन क्या होगा। तो हम यहाँ पर एक न्यू इक्वेशंस क्रिएट कर लेंगे। क्या होगा? 18,500 जो पहले से दिया था उस पर कोई फ़र्क नहीं आया, 500 रुपये जो पहले से दिए थे उस पर कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन स्टॉक हमारा अब 3000 रुपीज़ का हो गया है। देखिए ऐड कर लिया और डेबिटर पे कोई फ़र्क नहीं आया। क्रेडिटर हमारे 2000 रुपीज़ के क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास कैपिटल जो 20,000 की पहले से क्वेश्चन में दिया है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इस तरह से हम टोटल चेक कर सकते हैं। तो 20,000 ये है और 2,000 ये, 22,000 ये है और 18,500 और 500 19,000, 19 एक 20 और 21 22। इसका मतलब है कि एसेट्स अभी भी हम दोनों तरफ इक्वल हैं। तो हमने इक्वेशन को चेक किया, न्यू इक्वेशन अभी भी देखिए दोनों तरफ का टोटल इक्वेशन का इक्वल है, 22,000 का है। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सेकंड पॉइंट देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2500 ऑन क्रेडिट फॉर 4000। ज़रा ध्यान से समझिएगा इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स को सेल कर दिया किसी को। जब हमने सेल किया तो वो कितने रुपीज़ की उसकी कॉस्ट है? 2500 की कॉस्ट है। मतलब हम जो सामान सेल कर रहे हैं उसको जब हम लाए थे तो वो 2500 का था, हमको वो सामान 2500 का ही पड़ा। ठीक, तो 2500 की कॉस्ट है। ऑन क्रेडिट हमने जिसको सेल किया है उसने अभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, ठीक। और फॉर 4000, लेकिन हमने उसको सामान कितने का बताया? 4000 रुपीज़ का बताकर सामान हमने उसको सेल कर दिया। अब चलिए देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहली चीज़ कि जब हम 2500 का सामान किसी को सेल कर रहे हैं तो हमारे पास से जो गुड्स है वो चला जा रहा है, गोज़ आउट हो रहा है, जा रहा है तो स्टॉक तो कम होगा ना। तो चलिए सबसे पहले हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, 2500 का स्टॉक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2500 की वैल्यू का ही स्टॉक रखा था जो मैंने उठा कर दे दिया। आगे देखते हैं। अब अगर स्टॉक क्रेडिट माइनस हो गया यहाँ पर, अब 4000 रुपीज़ क्या है? उस आदमी ने कहा है भाई हम आपको जब सेल कर देंगे तो वो आदमी मुझे कितने पेमेंट पैसे करेगा? 4000 रुपये पे करेगा, 4000 रुपीज़ पे करेगा। और वो 4000 रुपीज़ अभी नहीं देगा, ऑन क्रेडिट मतलब आगे चल के देगा।
तो इसका मतलब है कि वो पर्सन जो मुझे देने वाला है पैसे, मेरे पैसे मुझे वापस करने वाला है, वो कौन हो गया? डेबिटर। तो डेबिटर भी यहाँ पर क्रिएट हो गया। कितने रुपीस का? 4000 का। ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी को उधार गुड्स सेल करते हैं तो हमारा डेबिटर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मेरा पैसा मुझे जो वापस करेगा वो बंदा है डेबिटर। तो 4000 रुपये उसने देने का कमिटमेंट किया। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि क्या मुझे कोई प्रॉफिट हो गया? हाँ, अगर हमारा 2500 का 4000 में हमने सामान सेल कर दिया और वो सिर्फ 2500 का ही है, तो क्या हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस में कोई भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे, अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो चलिए, ये जो 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट है, इसे हम क्या करेंगे? कैपिटल में से ऐड कर देंगे। और हम अब एक न्यू इक्वेशन में पहुंच गए हैं। न्यू इक्वेशन चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। तो चलिए, 18500 जो हमारा कैश है उस पर नो इफेक्ट, फर्नीचर 500 नो इफेक्ट। अब 3000 में से 2500 का स्टॉक हमारे पास से गोज आउट हो गया, चला गया, तो यहाँ पर स्टॉक मेरे पास सिर्फ बचा 500 का, और डेबिटर है हमारे पास 4000 के। हमारे पास क्रेडिटर पहले की तरह जो है 2000 के हैं, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं था, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं था, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं था, और यहाँ पर हम कितने पे पहुँच गए? 21500। ठीक, अब न्यू इक्वेशन को चेक करके आप देख लीजिए, तो दोनों साइड का इक्वल आपका बराबर होगा। ये 19 और 19 के बाद ये आपका हो गया 10 और 23 500, और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे जो 23 500 का टोटल है। तो हमारी यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ इक्वल है। तो चलिए, अब हम देखते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पेड 1000 फॉर रेंट एंड 5000 फॉर सैलरी। इसका मतलब है अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपने बिजनेस में, जहाँ पर हमारा बिजनेस है वहाँ हम 1000 रुपीज़ का रेंट पे कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम 5000 रुपीज़ की सैलरी भी पे कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को पेमेंट करेंगे, पैसे देंगे, कैश हमारे पास से गोज आउट होगा, तो हमारे इक्वेशन में क्या इफेक्ट आएगा? भाई, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं? 1000 रुपये तो ये जा रहे हैं रेंट का, और 5000 रुपीज़ जा रहे हैं सैलरी के। 6000 रुपीज़ हमारे पास से जा रहे हैं। अगर 6000 रुपीज़ कैश जा रहा है तो जाहिर सी बात है 6000 रुपीज़ कैश हो जाएगा कम। तो ये कम तो हो गया, लेकिन अब ये है कि अगर इक्वेशन बराबर तभी होगी जब इसका, देखिए, हर चीज़ का इफेक्ट मिनिमम 2 टाइम जरूर होना है। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा? फर्नीचर पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। स्टॉक पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। डेबिटर पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन इससे हमारी कैपिटल माइनस हो जाएगी 6000 रुपीज़ से। 6000 रुपीज़ की हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम कैश पे कर रहे हैं और किसी भी जगह कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो सीधा कैपिटल को इफेक्ट पहुंचाएगा, कैपिटल माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से अब हम चेक करते हैं इक्वेशन, न्यू इक्वेशन हमारी क्या इक्वल है या नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर हो रहा हो कैश में, तो वो सारे एक्सपेंडिचर कैश में कम होने के साथ साथ कैपिटल में ज़रूर माइनस किए जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए देखते हैं, न्यू इक्वेशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12500, फिर यहाँ पर देखते हैं फर्नीचर पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं 500, और स्टॉक पे हमारा 500, इसके बाद डेबिटर हमारे 4000 रुपीज़ के, और क्रेडिटर 2000 रुपीज़ एज इट इज़ वैसे ही कॉपी हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा 6000 रुपीज़ कम हो गया। तो 6000 रुपीज़ अगर हमारा कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? ये 20500 आ जाएगा, है ना? 20500 हो जाएगा कि नहीं? 500 ये है, और 6 5 11, 5 और नहीं, 1 मिनट, 20,000 में से 15,000 आ जाएगा यहाँ पर।
है ना, 15,500। तो 500 ये आ गया और 651 और 2। चलिए इधर चेक कर लेते हैं। तो 15 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 17,500 हो गए। इधर चेक कर लेते हैं, 12,500 ये है, 500 ये है, 13,000 और 13,000, 13 है 14, 15, 16, 17 और 17,500। ठीक है, दोनों साइड इक्वल आ रहा है हमारा। चलिए आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, 4th नंबर पे। तो 4th नंबर पे क्या कहा गया है, राकेश विड्रॉ 2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। यहाँ पर राकेश का नाम समझ लो या ओनर का नाम कुछ भी हो, जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, वो 2,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है, अपने फर्म से 2,000 रुपये निकाल कर ले जा रहा है। और कहाँ लेकर जा रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब अपने घरेलू खर्च के लिए लेकर जा रहा है। तो कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस से रुपया या गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जाता है तो वो ड्राइंग है, और जो चीज़ लेकर जाएगा उस पर इफेक्ट आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर 2,000 रुपीज़ लेकर जा रहा है, इसका मतलब कैश तो सीधा सीधा कम होने वाला है। तो 2,000 रुपीज़ की हमारी कैश हो गई माइनस। और इसके बाद फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है, डेबिटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो 2,000 रुपीज़ वो पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जा रहा है, इसका सेकंड पार्ट हो गया ड्राइंग। हमने आपको बताया था पर्सनल यूज़ का मतलब ड्राइंग है, और ड्राइंग को हमेशा कैपिटल से माइनस किया जाता है। इस वजह से हम यहाँ पर भी फिर माइनस कर देंगे 2,000 रुपीज़ को, और फिर हम इक्वेशन को चेक करते हैं कि हमारी इक्वेशन इक्वल है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर 10500 का कैश हमारे पास बचा, और यहाँ पर हमारे पास 500 का फर्नीचर है, 500 का स्टॉक है एंड 4,000 के डेबिटर हैं। तो इक्वेशन तो हमारी इक्वल हो रही है। 2,000 रुपीज़ के क्रेडिटर हैं और हमारा 2,000 यहाँ पर माइनस हो गया, तो यहाँ पर बचा कितना, 13,500। तो 13,000 के 500 के हमारे पास कैपिटल बची है। अब इस इक्वेशंस को चेक करते हैं कि भाई ये इक्वल है कि नहीं है। तो 13,500 ये है और 15,500 इधर का टोटल है, और इधर आपका ये 10, 11,500 और 11 और ये 4,000, तो 15,500 इधर भी आ गया। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन ये इक्वल हो रही है। इसको चेक करने के लिए हम इस अमाउंट को लास्ट में जो आएगा उसको अपनी बैलेंस शीट में कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैश का आंसर कितना आ रहा है, 10500। इसके बाद फर्नीचर का कितना आ रहा है, 500 का फर्नीचर है, तो फर्नीचर हमारा 500 आ रहा है, 500 हमने फर्नीचर का नोट कर लिया। इसके बाद स्टॉक का हमारा देखते हैं कितना आ रहा है, 500 का स्टॉक है, 500 का स्टॉक नोट कर लिया। इसके बाद डेबिटर देख लेते हैं, 4,000 के डेबिटर हैं, 4,000 का डेबिटर नोट कर लिया। और अब हम देखते हैं कि अपनी लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर कितने हैं, 2,000 के क्रेडिटर हैं, तो 2,000 रुपीज़ हमने क्रेडिटर के नोट कर लिए। यहाँ पर कैपिटल कितना दिया गया, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम डायरेक्ट कैपिटल 13,500 यहाँ नोट कर सकते हैं, पर क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल में से ड्राइंग लेस करके दिखाया जाता है, तो हम चाहें तो इस 15,500 में से 2,000 माइनस करके दिखा दें, और माइनस करने के बाद हम यहाँ पर 13,500 नोट कर लेंगे, और इस तरह से इसका टोटल आ जाएगा 15,500 इस टाइप का। और इधर का टोटल भी चेक करके देख लेते हैं, 15,500 हमारा इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से अकाउंटिंग इक्वेशन निकालना सीख जाते हैं। बस 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ क्या है कि कैपिटल में से आपको प्लस करना है नेट प्रॉफिट, माइनस करना है नेट लॉस, और माइनस करना है ड्राइंग, और कोई भी एक्सपेंस है तो वो भी हमें कैपिटल में से माइनस करना है। इतने पॉइंट्स को हमें कैपिटल में से माइनस किया जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से ये अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करना आ गया होगा। इसे बड़े आराम से पॉज करके देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको ये समझ में आया तो बिल्कुल आप इसे अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें। अपने बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर वीडियो सेंड करें ताकि उसके भी क्वेश्चन सॉल्व होने लगें, और लाइक करें, कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। थैंक यू।